कितने दिन से रह रहे हो और तुम मुझे पैसे देने की नाम ही नहीं ले रहे हो। मैं आपकी पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वर्तमान कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे, जब मिल जाएगा तो आपको पैसा दे दूंगा। देखो अरुण, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ, तुम मुझे 3 दिन के अंदर ही पैसा दे देना, वरना तुम इस घर से निकल जाना। पर मैम, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे 3 दिन के अंदर ही पैसा चाहिए। अब मैं इतनी जल्दी पैसा कहाँ से ले आऊँगा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। चलो अरुण, काम ढूंढने चलो, वरना इस घर से निकलना पड़ेगा, रोड पे जाके रहना पड़ेगा यार। क्या दिन आ गए हैं आजकल, उफ, जाला ही जाला। हेलो आर्मी, मेरा नाम है किम नामजूम, मेरा एज 23 है, मैं अनाथ हूँ, इसी वजह से मेरे पास पैसा नहीं है और मैं जहाँ पर पहले काम करता था वहाँ से निकाला गया। अब न्यू काम के लिए तलाश में हूँ, न्यू काम की, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। मुझे जल्द से जल्द काम चाहिए गाइस, प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे जल्दी काम मिल जाए। तो ये है आर्यन, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड फनी एंड सो हैंडसम बॉय। छोटी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा घर नहीं है क्या? ये कितना प्यारा है। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे लगता है इसकी तरह मेरा भी कोई नहीं है, सॉरी मेरी तरह इसकी भी कोई नहीं है। कोई बचाओ, मुझे मार डाला रे, इन लोगों ने मुझे मार डाला। ओए लड़की, तू तो हमारी गाड़ी की सामने आई भी नहीं, फिर इतनी नाटक क्यों कर रही है? तुझे तो कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, मैं नहीं मारूंगी, आपने मुझे मार डाला, इन लोगों ने मुझे मार डाला रे, कोई बचाओ मुझे रे। तुम तो वही हो ना जो कल भी किसी की कार के सामने आके बोल रही थी उसने तुम्हें मार दिया, पर तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो। वैसे आज मैंने वीडियो बनाया है, जाकर दिखा दो पुलिस को। और आप लोग इतनी भीड़ मत कीजिए, आप लोग भी जाइए। थैंक्स बेटा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। सभी ग्रैंडमा, ये तो मेरा फर्ज था आपका हेल्प करना। ओके, अगली बार से ध्यान रखना आप लोग। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय।
अच्छा लड़का था, है ना मैम? हाँ तुमने सही कहा। वैसे एक बात बताओ, इसके साथ उसकी जोड़ी कैसी लगेगी? मैम क्यों इतने अच्छे लड़के को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? क्या कहा? कुछ भी नहीं मैम। वैसे तुमने सही कहा, पता नहीं कौन करेगा उससे शादी। शादी तो तब होगी ना जब वो शादी के लिए मानेंगी। तुमने ठीक कहा, पता नहीं क्यों वो शादी के लिए नहीं मानती है। आज मैं उसे मना कर ही रहूंगा, देख लेना तुम। वो अभी तक आई कि नहीं? दादी माँ वो आ रही है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पता नहीं ये लड़की कब आएगी। दादी माँ वो आ गई, जल्दी जल्दी। दादी माँ, रंको, दादी माँ क्या हुआ? पता नहीं दी। पता नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? उससे मत डरो, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। मेरी गलती? हाँ तुम्हारी गलती। मैं तुम्हें कितनी साल से कह रही हूँ बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, तब तुम हो कि शादी करने के लिए मान ही नहीं रही हो। आपकी तबीयत खराब होने से मेरी शादी कहाँ से आ गई? अरे मैं मरने वाली हूँ, तो मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी होगी ना, तो तुम सुन ही नहीं रही हो। आप तो मरने वाले ही हो ना, तो शादी करने की क्या जरूरत है? बिना शादी देखे ही मर जाओ। दी आप ये क्या बोल रही हो? तो क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं? मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, पर फिर भी यार तुम लोग मानते हो क्या? देखो दादी, मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। दादी 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 दादी। दादी आप अब ठीक हो? बेटा प्लीज मान जाओ शादी करने के लिए। पता नहीं और कितने दिन रहूंगा, बस मैं तुम्हारी शादी देखनी चाहती हूँ। प्लीज बेटा शादी कर लो। पर दादी ठीक है, आपको जो करना है करिए। ये है जिन, जो ये अंडरवर्ल्ड माफिया क्वीन है। इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, ये बिना फीलिंग की लड़की है। लोगों ने देख ही लिया होगा, आप आगे देखते हैं। या, काम कर गया। अभी आप तो बिल्कुल ठीक हो। ये है जंगकुक, जो जिनका ब्रदर है। ये जिन से थोड़ा अलग है, ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा ही अलग है। और एक बात बताना भूल गई, जब जंगकुक का जन्म हुआ था तब जिन की मॉम की डेथ हो चुकी थी। उसके 2 साल बाद जंगकुक के डैड की किसी ने मर्डर कर दिया, और जिन जो है अपनी डैड की खूनी को ढूंढ रहा है। इसी वजह से जिन एक माफिया बनी। अरे ये थोड़ा बड़ा नाटक करना पड़ता है किसको मनाने के लिए? तुम्हारी दी जो है ना शादी करने मान ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करती? वाह दादी तुझसे तो ग्रेट हो। दादी अब लड़का कहाँ मिलेगा? दी से कौन शादी करना चाहेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने लड़का देख लिया है। तुम्हारी दी तो मान ही चुकी है शादी के लिए, अब उसका बारी। पर दादी वो लड़का शादी करने के लिए मानेगा? बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मान जाएगा, और नहीं भी माना तो मैं उसे मना लूंगी। कैसे दादी? वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम उसका चिंता मत करो। और
एक काम, तुम कल उसे यहाँ पर बुलाना, ठीक है? दादी मैं तो जानता ही नहीं हूँ कहाँ पर रहता है। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर रहता है। तुम मुझे ढूंढकर यहाँ पर कल बुला लेना। ठीक है दादी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। आर्यन जो है वो एक कॉफी शॉप में आया है, आप आगे देखते हैं। पता है अभी कल ना मैंने ना किसी को बताया था, एक बिल्ली को। हाँ ते, मुझे तुमसे बात करना है। इसे पकड़ो जरा। हेलो, हाँ आर्यन भाई बोलो, क्या सच में तुम आ रहे हो? ठीक है आ जाओ, मैं सर से बात करता हूँ। इसका कॉल था आर्यन का? हाँ इतना भारी है मुझे तो। सुनो इधर आओ। हाँ सर। आर्यन भाई आए तो मुझे बताना, ठीक है? सर उसे ले लीजिए ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को और उसकी हालत को भी, पर मैं नहीं ले सकता। ये मेरी रेस्टोरेंट नहीं है, ये उनकी है। मैं उनकी मर्जी के सिवा नहीं दे सकता किसी को भी। तो सर उनसे बात कीजिए ना। नहीं तो मैंने उनसे बात किया है, वो नहीं लेंगे। प्लीज सर मान जाइए ना। आर्यन भाई आप आओ बाहर, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है ठीक। आर्यन भाई मैंने सर से बात की है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पति तुम्हें पता है ना, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ आर्यन भाई मुझे पता है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, तुम ही बताओ। हाँ तुमने सही कहा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वाह यार ये कितना बड़ा घर है। चलो आर्यन अंदर चलो। दादी तो आता ही होगा। वाह यार ये तो अंदर से भी और भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। अरे बेटा तुम आ गए? हाँ ग्रैंडमा। आजा बैठो। नहीं ग्रैंडमा मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। आप बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा पहले बैठ जाओ। ठीक है ग्रैंडमा, आप इतना बोल ही रही है तो बैठ जाता हूँ। आप बताइए क्या बोलना चाहते थे? सुनो जी, आप मुझे बुला रहे थे? जी हाँ मैं आपको बुला रहा था। आपका नाम नामजुन है ना? हाँ मेरा नाम ही नामजुन है। क्यों? बेटा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा? ठीक है ग्रैंडमा, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूँगा, पर बात क्या है ग्रैंडमा? सॉरी गाइस